नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। चार बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उनके 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं। दूसरी खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं, महाराष्ट्र में 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा कर दिया है। तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने संसद के इनोवेशन वाली याचिका पर सुनवाई नहीं की। कह दिया है कि इस मामले में वो दखलंदाज नहीं कर सकती। चौथी खबर जिस पर हम बात करेंगे, राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तो ये चार बड़ी खबरें जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो चार बड़ी खबरें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पूरे 9 साल हो चुके हैं। मोदी ने 9 साल पहले आज ही के दिन यानी 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा आजाद भारत में पैदा होने वाले प्रधानमंत्री का भी रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम पर है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। इसके बाद 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। इस उपलब्धि पर बीजेपी देश भर में एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बना रही है। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 सवाल पूछना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम उसी 9 सवाल के लिए एक दस्तावेज भी जारी कर रहे हैं। 9 साल 9 सवाल का दस्तावेज जयराम रमेश ने जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। पहली बार आज ही के दिन 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 साल हो चुके हैं सरकार बनाए हुए। इसी बीच में कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इस खबर पर चर्चा के लिए देवराज आहूजा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत स्वागत है आहूजा जी आपका ओंकार न्यूज में। आहूजा जी, 9 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को बने हुए। 9 साल को किस तरीके से आप देखते हैं? मैडम, 9 सालों में जो काम जो है पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए, 68 सालों में नहीं हुए, 9 सालों में आदरणीय मोदी जी की अध्यक्षता में, जो प्रधानमंत्रित्व में हमारी भारत सरकार ने करके दिखाया। आर्टिकल 370 ले लें, आज आप जो राम मंदिर बनता हुआ जो देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात आप देख लें, हमारी डिप्लोमेसी की बात आप देख लें, विदेशों में हमारे स्टूडेंट्स को लाने की बात करें, चाहे यूक्रेन इससे कर रहा हो, ईरान इजराइल कर रहा हो, इजराइल फिलिस्तीन कर रहा हो। मैं कह रहा हूँ विदेश में अभी आपने देखा स्टेटमेंट सबने पढ़ा देखा है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट की आपने देख लिया, अकेली पहले भी देख लिया आपने, चाहे वो अभी के बाइडेन है या इससे ट्रम्प से। तो भारत की जो है आज एक इमेज जो है भारत सबसे बड़े लोकतंत्र में तो उभरी है। पूरे विश्व में ग्लोबल लीडर के रूप में आदरणीय मोदी जी का नाम और भारत का नाम हुआ है। आप देखो ना, कोई इनको रॉक स्टार कह रहा है, कोई इनको ये कह रहा है हीरो कह रहा है। बाइडेन साहब किसी लोग मिलने आ रहे हैं, तो मोदी जी की लोकप्रियता देश में विदेश में है। ये कुछ चंद पार्टियां हैं जो अपनी जमीन खो चुकी हैं, जिनकी जमीन बिल्कुल इसकी नहीं है, खत्म हो गई है। आप देखो ना, हमारा बेटा जेल के दरवाजे पे है, बेल के ऊपर आए हुए दोनों, नशा हिलाएंगे। अभी उनका मकान खाली हुआ है, संसद सदस्यता इनकी गई है, केजरीवाल की पार्टी के लोग अंदर पड़े। सपा की क्या हालत हो चुकी है, तुष्टिकरण की क्या हालत हुई है, सबका साथ सबका विकास हम कर रहे। सारे हमारे मुस्लिम भाई भी खुश हैं। कभी मैं बच्चे को सुना था, शहीद अंसारी को,
जो लेने के लिए गए हुए थे रणनीत मोदी जी के एयरपोर्ट पे, वो सबने देखा। तो मोदी जी की लोकप्रियता, चाहे वो आप पाकिस्तान के अंदर जो देख ले, पाकिस्तान में अब क्या हालत है ना, हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो अपना को इतना मजबूत बताता था कि जिसकी जो मदद अमेरिका के लिए चाइना भी करते थे, आज क्या हालत है वहां पर। तो हमारा भारत का नाम जो है पूरा विश्व देख रहा है, चाहे वो G20 का मामला हो, जी हमारा जो ग्लोबल रेटिंग का मामला हो, ग्लोबल का जो इसका अपना, मैं कह रहा हूँ विदेश में या देश में ऐसा कहाँ पर है जहाँ की रचना नहीं है। जी जहाँ भी जाते हैं, एक तो चुनाव, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लोकतंत्र की सार्थकता है कि हम कोई चुनाव हार भी जाते हैं, उसमें क्या हो गया, हिमाचल में हार गए, कर्नाटक में हारे, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो 13, 14, 18 सीटें में जीते भी तो है ना। तो सारी चीजों को जो नकारना, अभी संसद भवन की बात देख लो, 25 दल हमारे आगे हैं, 15-16 की जमीन खो चुके हैं, जिनको देश को जो देख लिया वो हम विरोध करेंगे, तो लोकतंत्र का विरोध कर रहे। और दूसरी बात, जो लोकतंत्र की बात करते हैं विदेश में जाके कि लोकतंत्र को बचाओ, तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, भारत मजबूत हो रहा है, तो इनके जो है छाती पर सांप लौट रहा है। जी तो इनको कोई भी अच्छा देश में होगा, कोई अच्छे कार्य होंगे देश में, जी उनको पच नहीं रहा, उनको दिख नहीं रहा, और ये चाहते नहीं, इसलिए मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी विरोध करते हैं। आहूजा Yes. जी, लेकिन इन 9 साल में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ऐसा कौन-सा काम किया जो पहले 75 सालों में या फिर पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले जो बीजेपी की सरकार रही, उनमें नहीं हुआ? ऐसा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? देखिए, आर्टिकल 370 को तो पूरा विश्व देखता है, पूरा विश्व में जो कई जगह विरोध भी हुआ, उसके बावजूद ऐसी डिप्लोमेसी करके पूरा समर्थन लेना हो, और आज श्रीनगर के अंदर G20 की बैठकें हो रही हैं, 20 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कार्य हुआ, मैं मानता हूँ। फिर आप जो है गरीबी रेखा की बात कर लें, आप किसानों के जो डायरेक्ट खाते में देख लें, उज्ज्वला योजना जो गांव गांव तक, बच्चे बच्चे तक घर में पहुंची है, बिजली, आज आप सड़कों की हालत देख लो पूरे देश में, पूरा हमारा जो राष्ट्रीय हाईवे है या कोई भी कनेक्टिविटी सड़कों की, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कभी सोचा था कि हमारे 17 मेयर आएंगे, सपा बसपा कांग्रेस बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगी, जी कांग्रेस की एक भी सीट नहीं होगी, 0 सीट होगी। तो ये 70 वर्षों में इससे पहले कभी नहीं हुआ। आदरणीय मोदी जी का ही जो दमखम है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच, नीति, पॉलिसी, राष्ट्र निर्माण को मजबूत करने की सोच है, वो आपके सामने है। आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, उन्होंने किस रूप में करके दिखाया है, और हमारे अन्य केंद्रीय मंत्री आदरणीय मोदी जी, चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात हो, देश को मजबूत करने की बात करते हैं। जी और कहीं में, और आप देखिए, मुझे बताइए 9 वर्ष में कोई अपना बम विस्फोट बता दे, कोई आतंकवादी इस तरह की घटना बता दे, तो आई कि नहीं थी। हमारी दिल्ली राजधानी में बम फटते थे, जी कभी श्रीनगर में, कभी पहाड़गंज में, कभी आरकेपुरम में, कभी जीके में बम फटने की घटना, कनॉट प्लेस में, नितिन जून के पास। तो ये चीजें बिल्कुल जो है देश नहीं, पूरा विश्व भी देख रहा है, और हमारा देश जो है इस समय पूरी प्रगति पर है, और आने वाले टाइम में भारत तो विश्व गुरु की राह पे चल चुका, विश्व गुरु जी बनने में कुछ ही समय बाकी है। आदरणीय मोदी जी और 5 साल जो 2024 के बाद रहेंगे, तो आप ये देखना कि देश का क्या और होगा। जी। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद देवराज आहूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा चर्चा के लिए। तो बता दें आपको, 9 साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी को। आज ही के दिन पीएम पद की शपथ उन्होंने ली थी, 26 मई 2014 आज ही का दिन था। 2014 में आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री के नाम का रिकॉर्ड उनके पास है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे का दावा है कि 22 लोकसभा सीटों पर तैयारी की जा रही है। पार्टी यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के आगाज के संकेत है। एक और जहां महाविकास अघाड़ी सीट बंटवारे पर चर्चा कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे की लोकसभा सीटों पर सेंध का प्लान बना रही हैं। बुधवार को ही इस संबंध में बैठक हुई। खास बात यह है कि उद्धव कैंप की 13 सांसद पहले ही शिंदे से हाथ मिला चुकी है। सीएम शिंदे का दावा है कि 22 लोकसभा सीटों पर तैयारी जारी है। पार्टी यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। खास बात यह है कि इन 22 सीटों पर अविभाजित शिवसेना ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। शिवसेना सांसद राहुल
शिवालिन शिंदे की तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी सांसदों के साथ बैठक की। ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक थी। उन्होंने शिवसेना के 13 सांसदों की कामों की समीक्षा की और सीटों पर जीत को लेकर चर्चा की है। बीजेपी शिवसेना आरपीआई भी साझा बैठक करेगी। सीएम के जरिए इन लोकसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ाया जाएगा। बीते साल शिवसेना के 19 में से 12 सांसद अलग हो गए थे। सभी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अलग समूह के तौर पर पहचाने जाने की मांग की थी। बाद में गजानंद कीर्तिकर के रूप में 13वें सांसद ने भी शिंदे समूह में शामिल होने का फैसला कर लिया था। फिलहाल उद्धव के समर्थन में 6 सांसद हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। जैसे ही याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकिन ने दलीलें देनी शुरू की, वैसे ही कोर्ट ने कहा, समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका लाते ही क्यों हैं, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकुन ने पिटीशन वापस लेने की इजाजत मांगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एस.सी. मेहता ने कहा कि याचिका वापस लेने के बाद ये हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। इस ऐतराज पर कोर्ट ने जया सुकिन से सवाल किया, अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हम याचिका रद्द कर देंगे। इस पर सुकिन ने कहा, मैं हाईकोर्ट भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता याचिका रद्द हो, वरना सरकार को ऐसे इनॉग्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुकिन ने गुरुवार को यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है। इनॉग्रेशन राष्ट्रपति ही करें। एडवोकेट जयसुकिन ने याचिका में कहा, 18 मई को लोकसभा सचिवालय की ओर से बताया गया था कि नए संसद का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। संसद राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनती है। तो बता दें, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास संसद बुलाने और उसे खत्म करने की शक्ति भी है। वहीं पीएम और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है और सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। लोकसभा सचिवालय ने मनमाने तरीके से बिना सोचे समझे आदेश जारी कर दिया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नए संसद भवन के इनॉग्रेशन में आमंत्रित न करना संविधान का उल्लंघन है। राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और सैन्य शक्तियां भी प्राप्त है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी की 3 साल की एनओसी दी है। राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ 1 साल की एनओसी की परमिशन देने की बात की। स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित है। न्यायालय, न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने जवाब में कहा, पासपोर्ट रखने का अधिकार अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। बुधवार को नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग कर रहे राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। स्वामी ने एनओसी जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो बार बार विदेश जाते हैं, उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी जवाब में राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट वाली याचिका का विरोध किया। तो बता दें कि राहुल गांधी के पासपोर्ट के मामले में कोर्ट से राहुल को राहत मिल गई है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब इस पे दाखिल किया है। आपको ये भी बताते चले कि राहुल गांधी ने 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से बता दें कि राहुल गांधी ने 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए कहा था। उसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ 1 साल की एनओसी की परमिशन देने की बात कही थी। स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित है। न्यायालय, न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी की मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो राहुल गांधी को राहत मिलती हुई यहाँ नजर आई है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी राहुल गांधी का नाम सामने है। राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से राहत मिली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी की 3 साल की एनओसी दी है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल के लिए एनओसी मांगी थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ 1 साल की एनओसी की ही परमिशन देने की बात कही थी। स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस नेता, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी आपका ओंकार न्यूज में। चंद्रमोहन जी, राहुल गांधी को राहत मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को राहत मिल गई है, लेकिन 10 साल की जगह उन्हें 3 साल की ही एनओसी मिल सकी। देखिए, जो भी कानून के दायरे और संविधान के दायरे में कुछ भी चीज होगी वो एक्सेप्टेबल होगी। ये जरूर है कि कुछ चीजें सरकार के रहते हुए प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। उसमें यह भी है कि अगर एक देश का विपक्ष का नेता पासवर्ड अप्लाई करे और उसके ऊपर कानून की बाधाएं आए, लेकिन फिर भी ठीक है, आज जो भी नियम के हिसाब से जो चीज आ रही है, अगर उस पर राजनीति न करी जाए तो उसका कोई विरोध नहीं जी, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने पासपोर्ट की मांग की थी, 10 साल के लिए एनओसी मांगी थी, क्या ऐसा कारण है जो कोर्ट को समझ में आया होगा? कोर्ट ने 10 साल की जगह 3 साल ही दी। ये तो कोर्ट का सुप्रीम है, ऊपर वो है। 10 साल भी अगर देश के नागरिक है राहुल गांधी जी और अपना जीवन अपना समाज सेवा के अंदर समर्पित कर रखा है और एक ऐसी शख्सियत है जिसको देश का हर नागरिक जानता है, तो कोई भी प्रश्न कोर्ट के दायरे पे तो नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा कि अगर कहीं कोई ऐसी राजनीति भी आती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, लेकिन ऐसा राहुल गांधी के विदेश जाने से क्या नुकसान हो सकता है कि उनकी याचिका का, उनकी एनओसी का सुब्रमण्यम स्वामी विरोध कर रहे हैं? कि ये तो उन लोगों को सोचना है जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी जी का राष्ट्र प्रेम और राहुल गांधी जी का देश के प्रति समर्पण और अपने देश के वासियों के प्रति उनके मुद्दों के लिए लड़ना और उनकी आवाज उठाना, अगर किसी को कर रहा है और अखरता है तो वो कौन है? ये मेरे वक्तव्य से वो भी समझ रहा है, देश की जनता भी समझ रही है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा चर्चा के लिए। तो बता दें, राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आई। विदेश यात्रा पर राहुल गांधी जाने वाले हैं, उसके पहले ही राहुल गांधी को ये राहत मिली है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से विरोध किया गया। राहुल गांधी ने 10 साल की एनओसी की मांग की थी, लेकिन उन्हें 3 साल की ही एनओसी मिल पाई।
तो आज 4 बड़ी खबरों पर हमने चर्चा की है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।